नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। 2 मिनट के लिए भाव को सुन लीजिए, हिंदुस्तानी भाव को। एक बिहारी और एक मराठी के बीच ये अंतर रह जाएगा, क्योंकि ये बात मैं कहता तो बिहार, उत्तर प्रदेश के लोगों को तो समझ में आता और मनसे के गुंडों को समझ में नहीं आता। हिंदुओं को समझाना आवश्यक है। बिहार, यूपी, एमपी इसको जरा छोड़ते हैं कुछ देर के लिए और फैक्ट के ऊपर जाते हैं। हिंदुस्तानी भाव का वीडियो प्ले करूंगा, उससे पहले मैं आपको 4 न्यूज़ बता देना चाहता हूं। ये चारों न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, तभी हिंदुस्तानी भाव के वीडियो का आपको सार भी समझ में आएगा। इसलिए पहले ये न्यूज़ देखते हैं। जलालुद्दीन उर्फ झंगूर बाबा गिरफ्तार। हिंदू लड़की को मुसलमान बनाने पर 10 से 16 लाख रुपए देता था। अब आश्चर्य की बात है कि हर एक जाति के हिंदू बच्ची का रेट लगा हुआ था। अच्छा, यादव बच्ची का भी लगा हुआ था, ये मैं बात बता दूं आपको। यादव बच्ची के भी इसका रेट लगा हुआ था। ये मत सोचिएगा कि यादव, कोयरी, कुर्मी, भूमिहार, पंडित ये सब अलग अलग थे, सभी बच्चियों का। और आश्चर्य की बात यह कि सैकड़ों बच्चियों को फंसाया भी गया और उनका रेट लगाया भी गया, सभी बच्चियों का। इसलिए आप समझिए कि दरवाजे के ऊपर नॉकिंग तो हो रही है। अगला नंबर आपके घर का हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको समझना चाहिए ये खेल क्या है। आपकी रामनवमी पर भी पत्थरबाजी होती है, शोभा यात्रा आप करते हैं ना, पत्थरबाजी होती है ना रामनवमी पर। यह कोई बड़ी बात नहीं है कि रामनवमी पर हो रहा है। कमाल की बात है कि रामनवमी पर हो रहा है जब आप शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। बिहार के कटिहार में 40 और 60 का अंतर है, बस 40 वो पहुंच गए, 60 आप है। वहां हुआ, एमपी में हुआ, यूपी छोड़ करके हर जगह होने का प्रयास हुआ। ये एमपी में है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, वही महाकाल की नगरी। आप बटे रहेंगे तो ये बिलासपुर के मंदिर में। और आपको मैं बता दूं, ये सारी चीजें, घटनाएं किस लिए? ये घटनाएं इसीलिए होती है क्योंकि उनको पता है कि ये स्टेट के नाम पे लड़ेगा, ये जाति के नाम पे लड़ेगा, ये भाषा के नाम पे लड़ेगा, किंतु ये अधर्म के विरुद्ध नहीं लड़ सकता। इसकी रगों में नेताओं ने पानी भर दिया है सेकुलरिज्म का। सेकुलरिज्म बह रहा है, खून नहीं बह रहा है। चारों तरफ सेकुलरिज्म है, आंख बंद किए हुए शुतुरमुर्ग की तरह। बस अपनी बारी की प्रतीक्षा हो रही है और कुछ नहीं है कि मेरे भी घर पे वही टूटे, वही चीज होगा, आपके भी घर पे होगा। और तब हो सकता है मैं न्यूज बनाऊं, और संभव है मेरे भी घर पे होगा तो कोई और न्यूज बनाएगा, अगर हम एक नहीं हुए तो। चलिए हिंदुस्तानी भाव का वीडियो सुनवा देता हूं, जरूरी है उनका भी 1.5 मिनट सुनना, क्योंकि क्या 1.5 मिनट में भाव ने बात कही है वो हर हिंदू तक, वो हर सनातनी तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं सुनवाना चाह रहा हूं। आइए सुनते हैं उनके उनके उस वर्जन को। हिंदुस्तानी भाव ने वास्तव में बहुत बहुत सटीक बात कही है। आइए पहले उनको सुन लेते हैं थोड़ा सा। जय हिंद। हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, बंगाली, कौन सी भाषा बोलते हो? ये नहीं पूछा। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, बंगाल, बिहार या यूपी से हो? कहां से हो? ये भी नहीं पूछा। दलित हो, ब्राह्मण हो, जाट, ठाकुर, बनिया, यादव या ओबीसी, क्या हो? ये भी नहीं पूछा। सिर्फ हिंदू थे, उनके लिए काफी था। और हम यहाँ जाति, प्रांत, भाषा के लिए नेता के कहने पर लड़ रहे हैं। तुम्हारो ध्यान से देखिए, इधर वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की फोटो है बाजू पे। जब तक आप एक नहीं होंगे तो आप कटोगे, मरोगे।
सुधर जाओ सालो, सुधर जाओ, वरना कहां जाओगे? कहां जाओगे आप लोग? कौन से देश में जाओगे हिंदुस्तान छोड़ के? एक साथ आओ, एक साथ आओ, अभी भी मौका। अब ये बात पता है, मैं कितने दिनों से बोल रहा हूं कि कहां जाओगे तुम? ये जो यूपी से कैराना से भाग लेते हो, ये दिल्ली से पलायन कर लेते हो, जहां जहां उनकी मेजोरिटी होती जा रही है पलायन हो रहा है। मुर्शिदाबाद से हो रहा है, बीरभूम से हो रहा है, बशीरहाट से हो रहा है, उत्तर 24 परगना में हो रहा है। अब झारखंड में भी वो जगह बनने लगी है, बिहार में तो ऑलरेडी कई जगह है। कहां जाओगे कहां? यूपी में आओगे, वो तो ऑलरेडी होने लगा। समझ नहीं रहे हो ना तुम? हम दो, हमारे दो का इंजेक्शन जो तुम्हारे अंदर लगा, परिवार नियोजन के नाम पे जो कांग्रेस ने लगाया, वो तुम्हारे शरीर के बहुत भीतर घुस चुका है। अब वो तुम्हें नहीं बचा सकता। अब तुमको उसके बेनिफिट दिखने लगे, लेकिन उसका ड्रॉबैक नहीं दिख रहा है। बेनिफिट ये है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाते हैं, हमारे पास सीमित संसाधन होने के बाद भी। डिसएडवांटेज ये है कि हमारा नंबर कम होता जा रहा है, उनके पास नंबर ज्यादा है, तो उनका उसका भी एक बेनिफिट है। छोटा बेटा जो है अंडा बेच लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नारियल पानी तुम्हारे आसपास सभी वही बेच रहे हैं, ठीक है। वो अच्छे से नारियल छीलना जानते हैं। समझ रहे हो नारियल छीलने का मतलब? हाँ, वो अच्छे से नारियल छीलना जानते हैं। एक बेटा बाइक मैकेनिक बन गया, एक बेटा कार मैकेनिक बन गया। कोई हुंडई में काम कर रहा है, कोई मारुति में कर रहा है, कुछ नहीं तो कोई रोड साइड पर छोटी सी जगह देख करके वहीं गैराज खोल ले रहा है। सुबह 9 बजे कुछ पाना वाना लेकर के आएगा, स्क्रू ड्राइवर लेके आएगा और बाइक रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया। कोई पंचर साट रहा है। सिर्फ इतना नहीं है, सलून में है, कारपेंटर है, एसी मैकेनिक है। तुम्हारा हर वो रोजगार जो तुम्हारा था, जो आरक्षण के बाद सरकारी नौकरी के लॉलीपॉप में तुमने छोड़ रखा है, अपनी परंपरागत पहचान। तुम लोहार थे, वो न रहे। तुम नाई थे, तुम वो न रहे। तुम बढ़ई थे, तुम वो न रहे। तुम अच्छे कारपेंटर के अलावे तुम अच्छे पेंटर थे, तुम घर बनाना जानते थे, तुम कुछ न रहे। जो है उनके नीचे का लेबर है, ठेकेदार वो है, सब कुछ वो कर रहा है। मतलब घर में अगर पेंटिंग करानी हो, जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, तो वो आएगा। शादियों में पंडाल लगाना हो, वो आएगा। बाजा बजाना हो, वो आएगा। हर तरफ से तुम घिर चुके हो उसके व्यापारिक मॉडल में। तुम पेस्ट खरीदोगे, तुम दोगे पैसा। हलाल इकोनॉमी। स्थिति इतनी गंभीर है, चिंतन का किसी के पास समय ही नहीं। और जो चिंतन मनन करेगा, आपस में 2-3 लोग लड़ते हुए मिल जाएंगे। अरे जयपुर डायलॉग्स पैसा बना रहा है। अच्छा, हर साल जो राष्ट्रवादियों का महाकुंभ लगता है वहां पे, तो ये पैसा बनाने का मॉडल जयपुर डायलॉग्स के पहले किसी ने क्यों नहीं शुरू कर लिया? मेरा प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे देते हैं लोग? कर लेते भाई तुम, रोका तो किसी ने नहीं था। उसके पीछे का परिश्रम साल भर का कैसा होता है, एक एक राष्ट्रवादी तक पहुंचाने के लिए मैसेजिंग, प्लानिंग, टॉपिक, उस टॉपिक के रिसर्च पॉइंट्स सब होते हैं। और ये जागृति लाई है, ऐसा भी नहीं है समाज में जागृति आया। बीजेपी 3 बार से ऐसे जीत रही है, ऐसा नहीं है। इन प्लेटफॉर्म्स का योगदान भी है। इसलिए आप भी थोड़ा सतर्क रहिए। ये जो लोग आपको भाषा के नाम पर लड़ा रहे हैं, स्टेट के नाम पर, राज्य के नाम पे लड़ा रहे हैं, धर्म, जाति, ये सब वही है। धर्म का तो मतलब ही नहीं है, धर्म तो एक सनातन है। तो सामने वाले को तो पता है सनातन को मिटाना है। आप देख ही रहे हैं, मुहर्रम के बहाने हो या रामनवमी का शोभा यात्रा, पत्थर तो खाना है। बस आपको बचा सकता है योगी या हेमंत बिश्व शर्मा जैसा नेता, या नेतृत्व, या मोदी जैसा एक विजनरी जिसके पास आने वाले 20 साल का विजन हो। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।